पे जो भी आज़ादी के बाद फैक्ट्रियाँ थी सब बंद हो चुका है। यहाँ पर तो बेरोजगारी का आलम है, ना या उनको यातायात का सुविधा है, न पुला का सुविधा है। इस पर मेरा फोकस रहेगा। एक भी हमरा क्रिमिनल का हम टिकट देंगे तो उसका टिकट वापस ले लेंगे। यहाँ तो होता बाहुबली को खोजा जाता है कौन हमारा सीट निकाल के देगा। ये जो 51 सीट का जो पहला फेज में घोषणा हुआ है, तो सिमरी बख्तियारपुर पहला सीट होगा जो प्रशांत जी के पक्ष में रिजल्ट देंगे। हैं 5000 शिक्षक को बहाली किए हम। हैं कोई कहा दे जो हमको 8 आना पैसा खर्चा हुआ। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा ज़िले के सलखुआ में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले फेज का जो अनाउंसमेंट हुआ और जिस तरह से पूरा चुनावी माहौल बदल गया, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख तक अंतिम तारीख है 17, जहां पर जो है नॉमिनेशन करना है। मात्र 2-3 दिन बचा हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी पार्टी अपना सीट शेयरिंग जो है क्लियर नहीं किया। हालांकि एनडीए कल शाम में क्लियर किया, लेकिन उसमें भी बहुत सारा पेच फंसा हुआ है। वहीं महागठबंधन भी लगातार लगे हुए अपना पेच सीधा करने में। वहीं इन सबसे पहले जनसुराज ने अपना जो है प्रत्याशी था पहले लिस्ट का 51 में से एक प्रत्याशी जो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा 76 से हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सुरेंद्र यादव जी। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे चुनाव में, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है अपने टोटल टीम का, टोटल प्रत्याशी का, तो क्या रहेगा माहौल और कैसा दिख रहा है और कितना मेहनत कर रहे हैं और अपनों से, मतलब जो वर्तमान के जो लोग हैं, जो विपक्ष है, उनसे कैसे अपने आप को अलग देख पा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जय बिहार, जय जन स्वराज। सबसे पहले प्रशांत जी बख्तियारपुर में जो 51 सीट जो फर्स्ट फेज में ऐलान किया गया है, मुझ पर विश्वास किया गया है। मैं अपना, मेरे नाना जी खगड़िया से विधायक और मुंगेर से सांसद रह चुके हैं। मेरे पिताजी 22 साल सरपंच रह चुके हैं। 2 बार अब जिला परिषद का अध्यक्ष, 1 बार मुखिया मैं रह चुका हूँ। अभी भी वर्तमान में मेरी पत्नी सहरसा जिला परिषद की अध्यक्षता है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो इस आज से पूर्व जो हम लोग देख रहे हैं 35 साल से, जो राजद और जदयू का बीजेपी का जो गठबंधन चल रहा है, यहाँ का जो भी विधायक बने हैं अभी तक, वर्तमान विधायक के बारे में तो जो बोला जाए कम ही है। और इतना बात आप लोग भी सोशल मीडिया से आप लोग भी जानते हैं, इनके पिताजी के कार्यकाल में जो भी छपा हुआ था, इनके कार्यकाल में सब ओपन हो गए हैं। जो भी योजना था, जो भी था, इस पर जो आदमी विश्वास किया आज तक कहीं भी खड़े नहीं उतरे हैं। और मुझ पर जो प्रशांत जी विश्वास किए हैं, वो यहाँ पर पदयात्रा में भी हम प्रशांत जी के साथ रहे हैं। वो एक देख लिए जो माहौल सिमरी बख्तियारपुर का जो वर्तमान में जनस्वराज का सीट है, वो सुरेंद्र ही निकालेंगे। इसीलिए मुझ पर विश्वास किया है। मैं भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो यहाँ का सीट जो है मुझ पर विश्वास करके दिया गया है। मैं परसों गए थे पटना और प्रशांत जी को भी हम कह के आए हैं, यह सीट आप अपना कंफर्म मानिए। क्या जो भी पहलवान थे यहाँ पर पूर्व से लड़ रहे थे, तो अभी तक उधर जो महागठबंधन हो कि एनडीए गठबंधन हो, कहीं भी से कौन भी होंगे, क्या होंगे, कहीं भी किसी के लिए कुछ पता होता नहीं है। और जो जदयू के जो यहाँ पर पूर्व विधायक थे, उनका सीट तो कट चुका है। ये तो लोजपा को सीट चला गया है। मेरे हक में जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अभी जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप वर्तमान के जो भी विपक्षी दल आपके हैं उन पर लग रहा है, और जो क्षेत्र में माहौल है उसको लेकर के अपने आप को अलग किस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्या आप उससे अलग हैं? हम लोग जो 35 साल से देख रहे हैं, बिहार का मेन प्रशांत जी का भी कहना है और मैं लोग भी महसूस करता हूँ, जो 3 मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दा है जो प्रशांत जी के मैन्युफैक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड करके है। पहला है यहाँ का जो बेरोजगारी है, जो यहाँ का प्लान है, जितना भी श्रम है जो दूसरे स्टेट में जा कर के कमा करके उनको अमीर बना रहा है और बिहार को गरीब बना रहा है। यहाँ पे जो भी आज़ादी के बाद फैक्ट्रियाँ थी सब बंद हो चुका है।
यहाँ पर तो बेरोजगारी का आलम है। दूसरा है जो यहाँ पर जो अफसरशाही है, कहीं भी ऑफिस में आप जाइए, कोई भी ऑफिस में कोई भी कहाँ जाए, बिना आपका सेवा शुल्क, जो तो पहले घूस कहता था, हम उसको अब सेवा शुल्क कहते हैं। सेवा शुल्क दिए बिना कहीं भी आपका काम नहीं, आप कुछ है कहीं पे है, आपका ज्वाइनिंग का मतलब काम है, वाजिब काम है, तो पर भी आपका नहीं होगा। तीसरा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग फर्स्ट चॉइस पर उसको रखे हैं, यहाँ का जो शिक्षा है, सरकारी स्कूल का जो आलम है, इस किसी से छिपा हुआ नहीं है। या और तो प्रशांत जी और हम लोग भी विचार किए हैं, तो प्रशांत जी का कहना है जो 5 साल का जो हमको हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल का जो टर्म है, उसमें प्रत्येक प्रखंड में हम एक मॉडल स्कूल खोलेंगे। उसमें प्राइवेट स्कूल से अच्छी व्यवस्था रहेगी। 5 किलोमीटर के दरमियान में जो प्रखंड से की दूरी पर है, उतना तो हम लोग बच्चा को कलेक्ट करके मॉडल स्कूल में लाएंगे। उसके अलावा जो दूर दराज का है, उसमें उस विद्यालय में भी सुधार करेंगे। अब 5 साल में अगर एक प्रखंड में 5 ठो मॉडल स्कूल हम खोल चुके होंगे, तो यहाँ का जो बच्चा है अनपढ़ है, कहीं भी नहीं है कि आज भी यहाँ पर हम देखे जो स्कूल में 50 1 ठो 2 ठो नहीं था, खिचड़ी खाने के लिए यहाँ 200 भर गया। ये व्यवस्था जो है, ये लॉलीपॉप दिखाना, यहाँ का जनता को जो ठगना, हमारे तो नीतीश जी आज 20 साल से बिहार में हैं, बिहार का शासन कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है, क्या बोलने का कुछ और बोलते हैं कुछ। गत विधानसभा में ही उनका एक वक्तव्य आया था, 2000 पहले से औरत कपड़ा पहनती थी। अब ये कितना तोहनी वाला बात है। आप अपने फैमिली से नहीं जुड़े हैं और सब फैमिली से जुड़े हुए हैं। सबके घर में औरत है, बाल बच्चा है, जो भी करता है अपने बाल बच्चा के लिए और करता है। उनका कहना था 2000 पहले से औरत कपड़े न पहनती। हमारा कहने का 2000 पहले से पहले 10 गज का कपड़ा पहनती थी, अब 2 गज पर आ गया है। तो सबसे बड़ी बात है, इस पर तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। नहीं, जो भी बोले हैं, मतलब जो यहाँ पर हो रहा है वही बोले हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जो आप लोग भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ। मॉडल जमाना हो गया। मॉडल जमाना हो गया, मॉडल जमाना हो गया, लेकिन इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जनसुराज की अगर सरकार आती है और यहाँ पर अगर आप विधायक बनते हैं, इस इलाके के लिए, इस विधानसभा के लिए सबसे बड़ी कौन सी चीज है जो एक काम करना चाहेंगे आप? पहला तो है फ्लड एरिया है, अभी गत भी दोबारा फ्लड आ गया है। बांध के जो भीतर हम सिमरी बख्तियारपुर में जो 14 पंचायत हैं, उनका दयनीय स्थिति है। न उनको यातायात का सुविधा है, न पुला का सुविधा है। इस पर हमारा फोकस रहेगा। दूसरा फोकस हम विद्यालय पर देंगे। तीसरा फोकस बेरोजगारी पर देंगे। तीसरा जो बिगड़े बाबू साहब है हर जगह, बिगड़े बाबू साहब का हम लोग और काम करेंगे। मतलब इनका इलाज कर देना है। इलाज कर देना है। इलाज नहीं होगा तो बिहार का इलाज नहीं होगा। बिहार तो आज से आज़ादी से पहले ही बिहार गरीब बिहार था। इतना दिन होते हुए 2000 पहले भी जो स्थिति में बिहार था, आज 2025 में भी स्थिति वही है बिहार का। कहीं बदलाव नहीं है। सब अपना कुर्सी हमको कैसे बचे उसके लिए कौन। 2000 पहले नीतीश जी का कहता था जो 400 रुपया पेंशन में क्या होगा, तो प्रशांत जी का जब हम 2500 करेंगे तो वो 1100 पर आ गया। बिजली था, आ गया है बिजली आ गया था, तो उसमें बोला जाता था इतना फ्री, जैसे दिल्ली फ्री किया और स्टेट फ्री किया। ये कहा नहीं, इससे आदत पड़ जाएगा। लेकिन आप कुर्सी बचाने के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। ये तो कुर्सी बचाने के लिए वो लोग जो भी कर रहे हैं, बिहार के जनता के लिए और बिहार के बारे में आज तक नहीं कोई सोचे हैं। नहीं, हम लोग भी दूसरे पार्टी में जुड़े हुए थे। प्रशांत जी के विचार से, प्रशांत जी के बारे में हम लोग सोचे समझे जो ये आदमी है जो बिहार के बारे में सोच रहा है और बिहार का या जो गरीबी है, अभी बेरोजगारी है, इसको दूर करेंगे। इसी के चलते हम लोग पदयात्रा में भी रहे और आज तक प्रशांत जी का घोषणा किया, कहीं एक भी हमरा क्रिमिनल का हम टिकट देंगे तो उसका टिकट वापस ले लेंगे। यहाँ तो होता बाहुबली को खोजा जाता है कौन हमारा सीट निकाल के देगा। धनबल और बाहुबल है, यहाँ पर न धनबल है न बाहुबल है। यहाँ पर जो समाज के जो महसूस किए हैं वही आदमी प्रशांत जी से जुड़े हैं।
और मैं आशा करता हूँ जो ये जो 51 सीट का जो पहला फेज में घोषणा हुआ है, तो सिमरी बख्तियारपुर पहला सीट होगा जो प्रशांत जी के पक्ष में रिजल्ट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम अगले सवाल पर आते हैं कि जो यहाँ के युवा हैं, युवा अभी बहुत परेशान है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, साथ साथ नशे में बहुत ज्यादा जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके लिए आपका क्या पहल होगा? नशा सुनिए, आज एक ठो नशा पर जो आप बात हुई थी हमको भी याद हो गया। नशा है यहाँ का जो है नशा, यहाँ का पहले 40 करोड़ रुपया बजट था। आप बगल में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बंगाल है, नेपाल है। यहाँ का पैसा नेपाल जा रहा है, यहाँ का पैसा बंगाल जा रहा है। और नीतीश जी जो शराबबंदी किए हैं, तो पहले तो हमको शराब लेने के लिए दुकान पर जाना पड़ता था, अब तो हमको एक हेलो करेंगे हमरे आगू में चलाएगा। यही है जो पहले 200 रुपया मिलता था, अब 500 मिलता है। नीतीश जी तो शराब बंद नहीं कर सके, शराब को और महंगा कर दिए, उसमें भी गलत शराब बनने लगा, जहरीली शराब बनने लगा, उस आदमी का मौत होने लगा। आपको अगर क्षमता है, हम भी शराबबंदी के खिलाफ नहीं, शराब अच्छी चीज नहीं स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आप शराब को तो बंद नहीं कर सके, आपका व्यवस्था नहीं है। आज पुलिस प्रशासन जो एक दरोगा होता है, पहले तो अपना घर बनाता था, अपना टाउन में घर बनाता था, आप तो पटना, दिल्ली, बंबई सब जगह उसका घर तैयार है शराबबंदी के चलते। ये आप लोग भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहा है। जो बिहार के बारे में जान रहा है, जो बिहार को दोनों भाई कहाँ ले गए हैं, वो सब समझ रहा है। और इस बार बदलाव होगा बिहार का, और 80% जो युवक है वो प्रशांत जी के साथ है। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का कितना प्यार मिल रहा है? 100% प्यार मिल रहा है। हम तो 2000 से जनप्रतिनिधि में काम किए हैं। और एक चीज बता दें, आजकल तो एक बार मुखिया बन जाते हैं तो उसका बहुत कुछ होता है। हम 1 से 5, 6 तक रहे मुखिया, उसके बाद 16 तक जिला परिषद का अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में मेरी पत्नी अध्यक्ष है। हमारे बारे में सुनिएगा न तो आश्चर्य करिएगा जी, कौन कहाँ से पैदा लिया है। हम 1 दूर जमीन शहर साहब नहीं खरीदे हैं, अगर 1 दूर का कोई कागज निकाल लेगा तो उसका हम गुलामी लिखते हैं। मतलब पूरी ईमानदारी से आपने काम किया है। 5000 शिक्षक को बहाली किए हम। कोई कहा दे जो हमको 8 आना पैसा खर्चा हुआ, हमने यहाँ पोस्टिंग हम लोग करते थे, और वो कहता था जो हम स्कूल चयन करेंगे DO। हम कहा काहे करिएगा, हमारा भाई है, हमने स्कूल चयन करेंगे, तुमको देंगे पैसा कमाने के लिए। उसी जगह हम पोस्टिंग करते थे, उसका फलना स्कूल जाइएगा, आप कौन स्कूल जाना था, उससे पूछ के पोस्टिंग दे देते थे, अभी तक दिए हैं। एक भी शिकायत अगर आप मिलता है तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। देखिए, ये सुरेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद थे। इनका देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्ता में काफ़ी समय से ये है, इनका पूरा परिवार सत्ता में रहा है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, सभी में ये लोग रहे हैं और काफ़ी सभ्य हैं और लोगों से मिल करके रहते हैं। यही वजह है कि इनको जनसुराज से टिकट मिलने के बाद लोगों में एक अलग प्रभाव दिख रहा है, लोगों का एकजुटता दिख रहा है कि सुरेंद्र यादव को वोट किया जाए। और कहीं ना कहीं जनसुराज का भी एक अलग प्रभाव चल रहा है। आजकल बिहार में तो आप जान ही रहे, जिस तरह से भ्रष्टाचार और शराबबंदी के नाम पर जिस तरह से ठगी हो रही है, उससे साफ तौर पर लोग उब चुके हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा वहाँ से सीधा कन्वर्ट होकर के सीधा नशीली शराब, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण जो है बिहार कहीं ना कहीं जो है अलग दिशा में जा रहा है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो सिमरी बख्तियारपुर के लोग भी उब चुके हैं और सुरेंद्र यादव यहाँ से जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको जिताने के लिए भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन यहीं पर सुरेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है कि हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है, जहाँ भी जो भी मौका मिला है, मैंने कोई ठगने का काम नहीं किया, ना किसी से कोई पैसा लेने का काम किया, नहीं कहीं कोई ज़मीन खरीदने का काम किया। तो ऐसे क्योंकि जनसुराज का भी एक कॉल था कि साफ स्वच्छ सभी छवि के लोगों को जो है हम उतारेंगे, जो पढ़े लिखे लोग उनको उतारेंगे और जो क्षेत्र में अपना काम करेंगे, क्षेत्र में जनता के बीच रहेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में इनको टिकट मिला है और 16 तारीख को जो है इनका नामांकन होना है। और साफ तौर पर यह भी बता दें कि जनता का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप लोग भी देखिए कि विधानसभा में अब आगे आने वाला समय में क्या होता है, किसको कितना प्यार मिलता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। जनसुराज है, महागठबंधन है, NDA है। अब इन सभी में किनको कितना प्यार मिलने वाला है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।
आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है अमलाहन आई सेंटर। कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानीबाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।